ये बात है 2021 की। अभी भी मुझे याद है जो लॉकडाउन का टाइम था, उसी टाइम पे मेरी मम्मी और पापा जो कि काम पे निकल जाते थे और मैं सारा दिन घर पे अकेला रहता हूँ। और मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे यही बोलते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, मगर मैं कभी कर नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि जब मैं सुबह उठता था तो मैं कंप्यूटर में बैठ के गेम खेलने लगता था। सुबह 9 से दोपहर तक मैं गेम खेलता था, उसके बाद खाना खाता था जो मम्मी बना के जाती थी। उसके बाद फिर से बैठ जाता था, ना कुछ एक्टिविटी करता था या फिर सनलाइट लेता था। फिर बैठ के मैं एकदम 10 बजे तक गेम खेलता था। उसके बाद मम्मी जब घर आती थी खाना बनाती थी और मैं सो जाता था। ये मेरा रूटीन था फॉर लास्ट 3 इयर्स, जब तक लॉकडाउन खुल नहीं गया 2023 तक। जब 2023 खुला तो मैं क्लास 10th में था और अचानक से मुझे रियलिटी हिट किया कि मैंने क्या किया है इस टाइम पर मैं तभी भी बहुत छोटा था, तो मुझे अच्छे से पता नहीं लगा कि क्या हुआ मेरे साथ। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि मेरे पढ़ाई का जो एबिलिटी है मैं वो खो चुका हूँ और मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो मैंने इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना शुरू किया और देखते ही देखते इतना रील्स देखना शुरू किया कि मेरा दिन खराब होने लगा। मैं दिन के 6 घंटे रील्स देखता था और जब पढ़ाई करने का बात आता था तो मैं रील्स के बारे में ही सोचता था। इसी कारण से मेरा जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो गया ओवर द टाइम। एंड उसी के कारण से मैं जो साइंस नहीं ले पाया। अब साइंस ना ले पाने के कारण से मेरे जो पढ़ाई का मन था वो फिर से उठ गया और मेरा क्लास 11 वो भी डूब गया। अब आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि आपके लाइफ में अगर किसी चीज़ का मोमेंटम है तो वो होता ही जाएगा। लाइक इन दिस केस मेरा मोमेंटम था कि मैं गेम खेलता था ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये हुआ ये कि मेरे ब्रेन को लगने लगा कि ये मेरा एक नॉर्मल काम है और उसने इस चीज़ को एक मोमेंटम की तरह लेना शुरू किया और इसको ईजी बनाता गया, जिस कारण से मेरा बाकी काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगने लगा और धीरे धीरे मेरा जो बाकी काम से जो अटेंशन स्पैन है और फोकस है वो उठने लगा। तो मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ क्योंकि लास्ट 5 दिन में ही हमारा जो न्यू ईयर है वो आने वाला है। तो मेरा जो इस साल है वो काफ़ी अच्छा गया है बिकॉज मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन इन केस मोमेंटम आया है जो कि मैंने धीरे धीरे डेवलप किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप भी अपने लाइफ में मोमेंटम ला सकते हो और आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो वो भी काफ़ी धीरे से या फिर काफ़ी इजीली, तो आप क्या सोचोगे? येस और नो, आप भी करना चाहोगे ना, क्योंकि आप भी तो एक इंसान ही हो जिसके पास बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स है। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ा था, मोटिवेशन डाइज बट मोमेंटम स्टेज फॉर एवर। तो मैंने ये कहीं लाइन पढ़ा था कि फिजिक्स में एक चीज़ होती है जिसका नाम है मोमेंटम। अब मैं आपको मोमेंटम अगर मैं अच्छे से आपको समझाना चाहूँ तो समझो एक बॉल है जो कि स्लाइड करता रहता है, बट जब बॉल मूव नहीं करता होता है तो बहुत हार्ड होता है उस बॉल को मूव करना बिकॉज बॉल का वेट जो है काफ़ी ज़्यादा है। मगर एक बार अगर उस बॉल को आप धक्का मार दोगे तो बॉल धीरे धीरे मोमेंटम की स्पीड पकड़ते रहेगा और वो कभी नहीं रुकेगा, अगर जब तक कोई स्लाइड नहीं आ जाता या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई इसको फोर्स नहीं लगा देता। तो इसी कारण से हमें मोमेंटम का लॉस जो है फिजिक्स में दिखाया जाता है। अब इसे आप अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो मैं आपको यही बता रहा हूँ इन 5 तरीक़ों से। नंबर 1 है अपने बैड हैबिट्स को स्टॉप करना। कैसे? आपको हर एक चीज़ के बैड हैबिट में ना एक मोमेंटम होता है। लाइक अगर आप गेम खेलते हो दिन में तो उसके साथ भी अगर आप और कुछ भी करते हो, क्योंकि आपका एक पैटर्न होता है, एक मोमेंटम होता है डेली का। लाइक आप जब सुबह उठते हो उसके बाद आप उठ के ब्रश करते हो और सोचते हो किस बारे में, उसके बाद आप यूट्यूब खोलते हैं, उसके अंदर आप गेम देखते हो, तो उसके बाद आपको इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन या फिर मोमेंटम आता है उस गेम के अंदर, फिर आप उसके अंदर प्रोग्रेस करते हो। ये चीज़ मेरे साथ भी होता था। जब मैं सुबह उठता था तो मैं गेम खेलने के लिए यूट्यूब खोलता था। यूट्यूब खोलने के कारण से ही मुझे गेम के अंदर जो अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स है वो देखने को मिलता था और मैं जल्दी से गेम के अंदर ड्राइव हो जाता था। मोमेंटम, इसे आप अपने लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप अपने पॉजिटिव हैबिट्स को बहुत ही ज़्यादा एंगेज कर सको और अपने नेगेटिव हैबिट्स को नष्ट कर सको। पहली बात है, मोमेंटम आती नहीं है, मोमेंटम बनाई जाती है, जो कि बहुत ही हार्ड है बनाना। बिकॉज आप किसी को भी देखोगे, अगर सब कोई अगर सक्सेसफुल बन जाता तो भिखारी कौन ही होता। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बहुत ही हार्ड होने वाला है, मगर आपको करना है। एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। ये चीज़ को आप याद रखना क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा बड़ा फ्रेंड होने वाला है इस पूरे जर्नी के अंदर। बिकॉज कंसिस्टेंसी ओवर प्रोग्रेशन एक चीज़ होती है।
लाइक जब मैं पहली बार यूट्यूब में वीडियो बनाता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता था मगर मैं जब प्लस 60 डेज से लगातार वीडियो बनाते जा रहा हूँ तो मुझे काफ़ी इजी लगने लगा है। और जब मैं ये बड़ा वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को डेली डेली बनाता रहूँगा तो ये भी मेरे लिए ईजी हो जाएगा। इसी कारण से अगर आप पढ़ाई करते हो तो पहले 5 दिन आपको बस 10 मिनट करके पढ़ना है। उसके बाद से आपको धीरे धीरे 10 सेकेंड्स करके बनाना है। 10 सेकेंड्स तो बहुत ही कम है, अगर आप चाहो तो 1 मिनट करके भी बना सकते हो, लेकिन आपका जो कंसिस्टेंसी है जो 10 मिनट का है वो मेंटेन करना चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज क्या हार्ड है, अगर किसी बंदे को आप बोलोगे कि उसको पढ़ाई करना है 1 घंटा, जो कि 104 दिन ऑलरेडी कर चुका है, उसके लिए हार्ड है, या फिर जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है और उसको बोलोगे आप 1 घंटा पढ़ाई करो तो उसके लिए हार्ड ज़्यादा होगा ना। तो इसी चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा इजीली बिल्ड हो सकता है अगर आप चाहो तो। अगर आप इसी चीज़ को, अगर बैड हैबिट्स को ख़त्म करने के लिए चाहोगे तो मैं आपको 3 चीज़ें बता सकता हूँ इस बारे में। पहला बात तो आपको आइडेंटिफाई करना है उस बैड हैबिट को। सेकंड, उसका प्रॉब्लम कॉजिंग रूटीन आपको देखना है। थर्ड, उसका मोमेंटम ब्रेक करना है। लाइक अगर आपको किसी भी गंदी तरीके से स्मोकिंग या फिर अल्कोहल की बीमारी है, आपको बस उसका मोमेंटम तोड़ना है 7 डेज के लिए। अब ऑटोमेटिकली छठा दिन को आपको आलस ही आएगा उस चीज़ को करने से। तो इसी को हम मैं बोलता हूँ मोमेंटम। अब अगर इसी चीज़ को अगर आप यूज़ करते हो तो इस साल 2026 में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेशन कर सकते हो और अपने लाइफ को बेटर कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर लास्ट वीडियो में मेरे 5 व्यूज़ आ गए हैं। तो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।